रसोई के रहस्य में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ मैं पायल, और ये हमारा 13वां एपिसोड एक्सेसिबल कुकिंग और कुकवेयर के बारे में होगा। हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं अब तक। 12 एपिसोड से पहले हमने अलग अलग किस्म की चीज़ें जानी हैं, और अब ये हमारा इस कड़ी में आखिरी एपिसोड होगा जिसमें कि हम लोग ने ओरिएंटेशन, अपने रॉ मटेरियल और अपनी स्पेस वगैरह की ओरिएंटेशन के बारे में और उसके यूजेज के बारे में सीखा। आज वाले एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कौन से ऐसे इक्विपमेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, अपनी कुकिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और जल्दी से काम सेफली अचीव कर सकते हैं। कई सारी इसमें ऐसी इक्विपमेंट है जो हम जानते ही, जिनके बारे में हम जानते हैं, हम ऑलरेडी उसको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में भी लेकिन जानना हमको ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग किस्म की चीज़ें आती हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, अगर मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के को देखा जाए, तो है दूध उबालना, जो आई थिंक काफ़ी जन जो किचन में काम करते हैं वो करते ही हैं। और इसमें लेकिन क्या होता है कि दूध उबलने का बहुत ही मतलब डरावनी सी चीज़ होती है ये, क्योंकि आप जितनी देर उस सामने उसके ठहर कर देख रहे हैं कि अब उबला और अब उबला, बिना मतलब 1 मिनट का आपको चांस दिए सडनली ये दूध उबल के गैस पूरी खराब और सब गंदा हो जाता है इसके साथ। तो ज़्यादा करके हम सबको पता है क्या हो रहा है, हम इसको कैसे हैंडल करें, लेकिन अगर हम इसको किसी और तरीके से हैंडल करना चाहें तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में, कई लोग आप इसके बारे में जानते ही होंगे, वो है मिल्क बॉयलर। मिल्क बॉयलर जो है एक ऐसे यंत्र है जो कि गैस के ऊपर रख के भी यूज़ किया जा सकता है और बिजली के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर है जो दूध जिसमें आप दूध डालते हैं और उसको गैस के ऊपर रखते हैं। इस पे ऊपर एक सीटी होती है, जैसे ऑलमोस्ट जैसे हमारे प्रेशर कुकर के साथ हो या हमारा जो इडली मेकर है उसके साथ हो। तो जैसे दूध उबलता है ये सीटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजती है और आपको इंडिकेशन हो जाता है कि दूध उबल गया, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी दूध उबलता रहेगा तो वो मतलब कम होता जाएगा क्वांटिटी में, और हमारा काम मतलब जो काम उसका होता है वो काम नहीं होगा। तो आपको सीटी से इंडिकेशन हो जाती है, हमको दिखता नहीं है लेकिन हमको सीटी से इंडिकेशन हो जाती है कि दूध उबल रहा है और हम आके गैस बंद करते। इसमें अच्छी बात यह है कि दूध उबल कर बाहर नहीं आता। यही मिल्क बॉयलर जो है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी अवेलेबल है, कि जिसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, और इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ में थर्मोस्टेट होता है, इसका मतलब टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो जब आपका दूध उबल जाए तो ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ें आजकल मार्केट में है, प्रेस्टीज का मिलता है, ये इलेक्ट्रिकल जो है प्रेस्टीज का भी मिलता है। तो जो नहीं यूज़ करते और जिनको इसमें परेशानी होती है, शायद ये इसको ट्राई कर सके, आसान सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडक्शन कुक स्टोव। इसके बारे में मैंने अभी पिछले एपिसोड में भी डिटेल में बात करी, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगी। बट इंडक्शन कुक स्टोव जो कि सिर्फ बिजली के कनेक्शन से चलता है, लेकिन उसका जो हीटिंग है वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ होता है। आपके अच्छे भले खाना फटाफट बनता है, सेफ है क्योंकि गर्म नहीं होता, और आपका खाने का न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत रिस्टोर्ड रहती है और वो स्टोर हुई भी रहती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरी चीज़ जो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो है मिक्सर, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, इस तरह की चीज़ें। इससे भी हमारी ज़िंदगी जो है बहुत आसान रहती है। तो अब अलग अलग किस्म के हैं। यूजुअली जो हम लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक वेट ग्राइंडर, मतलब 3 उसमें जार्स होते हैं जनरली, एक वेट ग्राइंडिंग का होता है, एक ड्राई ग्राइंडिंग का होता है और एक ब्लेंडिंग का होता है, जिसमें कि आप लस्सी बनाएं या आप मिल्क शेक्स बनाएं या कुछ बनाएं। तो ये 3 जनरली होता है। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत सेफ है। फूड प्रोसेसर्स जो होते हैं उसमें अटैचमेंट्स और कई सारी होती हैं, तो वो अलग अलग किस्म की अटैचमेंट, सब्जियां काटने की भी अटैचमेंट उसमें होती है, आटा गूंदने की अटैचमेंट उसमें होती है, जूसिंग की अटैचमेंट उसमें होती है। तो मतलब वो तो जितना गुड़ उतना मीठा,
बहुत सारी जितने अलग अलग किस्म के अटैचमेंट, 6 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 18 भी आते हैं, और नॉन वेज के लिए मीट मिंसिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें ये देखना है कि कितनी चीज़ें हम आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी किचन में जगह कितनी है वो भी देखनी ज़रूरी है। और इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उनकी सबकी सफाई करना भी ज़रूरी है, साफ़ रखना भी ज़रूरी है। तो वो सब सोच कर किसी को डिसाइड करना चाहिए कि कितनी उस चीज़ की उनकी यूटिलिटी है और उसके हिसाब से फिर खरीदें। अब इसमें सावधानी ये बरतें, हमने इसके बारे में भी पहले बात किया है कि जब भी आप मिक्सी यूज़ कर रहे हैं और आपको मिक्सी के अंदर चेक करना है कि आपका काम, मतलब जो भी आप कर रहे थे, प्यूरे बना रहे थे या चॉपिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो काम पूरा हुआ या नहीं। मिक्सी का ढक्कन खोलने से पहले प्लीज़ मेन स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपने गलती से हाथ अंदर डाला और नीचे का स्विच बाय चांस हमको दिखता नहीं है, ऑन रह गया, तो हाथों पे बहुत बहुत भयानक चोट लग सकती है, क्योंकि वो ब्लेड्स बहुत शार्प है और बहुत हाई स्पीड में चलते हैं। तो ऊपर का बटन डेफिनेटली मेन जो है आपका स्विच ऑफ करके उसके बाद ही मिक्सी का जार का ढक्कन खोलें कभी भी। ये इस बात को प्लीज़ गांठ बांध लें और अपनी सेफ्टी पर इसका डेफिनेटली ध्यान रखें। इसी क्रम में एक और इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है वेजिटेबल चॉपर। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एक ज़माना था जब सिर्फ हमारे पास मैनुअल चॉपर्स अवेलेबल थे। एक टाइम था जब चाकू यूज़ सिर्फ होता था, वो तो आज भी होता है। ग्रेटर्स के साथ में अलग अलग और थोड़े बहुत ग्रेटर पे ही अलग अलग किस्म के कट्स होते थे और अलग अलग किस्म की ऑप्शंस होती थी, जिसमें कि हम सब्जी को या छील सके या उसको स्लाइस कर सके, उसमें होती थी। बट आज के ज़माने में बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवांस चीज़ें आ गई जो कि यूज़ करने में भी सेफ़ हैं और आसान है और एक्सेसिबल है हम जैसे लोगों के लिए जिनको दिखता नहीं है। तो जो मैनुअल चॉपर्स हैं वो तो एक डब्बा है, उसमें अलग ब्लेड्स होते हैं, सिंगल ब्लेड होते हैं या आजकल ज़्यादा भी ब्लेड्स होते हैं। सो उसको लेकर आप सिर्फ सब्ज़ी जो आपको चाहिए वो रखें और ऊपर से उसका ढक्कन ज़ोर से बंद कर दें, तो वो सब्ज़ी नीचे एक डब्बे के अंदर आ जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल भी अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज के, फिलिप्स का है, बजाज का है, वंडर शेफ का है, और भी आई एम श्योर कई सारे कंपनीज होंगी जिनके ये चॉपर्स अवेलेबल हैं। तो ये चॉपर्स जो हैं वो एक छोटी सी डब्बी होती है और ये सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, अलग अलग स्पीड्स की में काम करती हैं। तो उसमें आप सब्जियां किसी भी किस्म से मोटी चॉप करनी हो तो वो अलग है, छोटी चॉप करनी हो तो वो अलग है। बट इसमें जो है ज़्यादा करके मेनली चॉपिंग होती है। आप स्लाइसिंग वगैरह करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अभी भी शायद हाथ यूज़ करना पड़ेगा, चाकू यूज़ करना पड़ेगा, या ये मैनुअल चॉपर यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर फूड प्रोसेसर है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये भी चीज़ बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। तो ये अगर आपके घर में नहीं है, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, आई वुड थिंक कि अच्छा आइडिया रहेगा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का। इसी तरह से एक आता है ड्राई ग्राइंडर, जिसमें कि आपकी मिक्सी के साथ तो एक आता ही है, लेकिन एक अलग मेरे पास प्रेस्टीज का है ड्राई ग्राइंडर आता है, जिसमें कि सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग ही होती है। इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की वेट ग्राइंडिंग नहीं हो सकती। ये मसालों के लिए है, जो पीसने के लिए जो इसका आता है बहुत छोटी सी डब्बी होती है जिसमें कि आप पीस सकते हैं। बट इसका फ़ायदा ये है कि छोटी क्वांटिटीज़ में भी हम मसाले इसमें पीस सकते हैं और हर किस्म का मसाला पिस जाता है और बहुत ही महीन मसाला पिसता है। तो मैंने इसको लाके रखा है क्योंकि मुझे कई बार एकदम ताज़ा मसाला अगर चाहिए होता है किसी चीज़ के लिए, मेरे को अगर थोड़ा मसाला बनाना हो और मैं वो सब ऐसा मसाला हो कि मैं किसी रेसिपी में ताज़ा बनाने को कहते हैं और उसके लिए हमाम दस्ता निकाल कर पीसने के लिए मेरे को अगर मूड ना करे, तो इसको फटाफट निकाल कर इसके अंदर वो 4-5 मसाले डालकर 2 बार चला लो और वो मसाला आपका रेडी हो जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्राई ग्राइंडर अगर इसका बोले तो मिल जाता है। मेरे पास प्रेस्टीज का है और भी आई एम श्योर मेक्स के आते हैं, बिकॉज आजकल हर चीज़ जो है अलग अलग वेरिएशंस में मिलती है। तो ये मेनली हुए हमारे ग्राइंडर्स। और ब्लेंडर एक और भी आते हैं। देखो, ब्लेंडर्स में भी अलग अलग किस्म की चीज़ें आती है। एक आता है आजकल स्मूदी मेकर और ब्लेंडर्स जो आते हैं जिसमें लस्सी वगैरह बनाते हैं। तो इसमें अलग टाइप्स के आते हैं। एक जार वाला आता है जिसमें कि जार हो और अपना फल और आप दूध दही जो भी डालना है डालकर आप उसको नट्स वगैरह डालकर स्मूदीज़ बना लें, या फिर
लस्सी बना लें या मिल्क शेक बना लें, जो भी आपको करना हो वो है, उस तरह का आता है। आजकल एक और जो मैंने देखा है, जो मेरे पास है, वो एक कंपनी है दुवेरा, DUVERRA करके कंपनी है, कंपैरेटिवली नई है। उनका मैंने ब्लेंडर लिया है खासकर ये इसी काम के लिए, स्मूदीज और लस्सी और मिल्क शेक्स वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें जो है एक लंबी बॉटल की तरह स्टेनलेस स्टील की बॉटल है, जैसे अपनी स्टील की बॉटल आती है ना टेम्परेचर कंट्रोल जो आती है, वो वैसी वाली एक बॉटल है। और उस बॉटल के अंदर अपना जो भी आपको डालना है डालकर, 600 ml की बॉटल है, उसके अंदर डाल के आप अपना ब्लेड लगाकर उसको अपसाइड डाउन उसके ऊपर रखकर, उसकी जो मशीन है उसके ऊपर रखकर आप इसको 2-3 अलग स्पीड्स पे ये बना सकते हैं अपना स्मूदीज और मिल्क शेक्स। इसमें यूजफुल चीज़ साथ में क्या है, क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अब जैसे कई लोग हैं जिनको काम पर जाना होता है और सुबह अपना फटाफट काम करके निकल पड़ते हैं, और अपने साथ गर्मियों के मौसम में या आगे भी अगर ज़रूरत पड़े कुछ ठंडा गर्म लेने का, इसके साथ में एक दूसरा भी जार आया था जो कि प्लास्टिक का था। तो वो प्लास्टिक का जार साथ में, इससे छोटा साइज था, बट इन दोनों के साथ में एक ढक्कन आता है, जैसे अपना नॉर्मल पानी का ढक्कन होता है उस तरह का ढक्कन आता है एक फ्लिप लिड के साथ। तो अगर आप इसको लेकर काम पर लेकर जाना चाहे, अपनी स्मूदी बनाया, बर्फ डाला या उसको गर्म रखना है तो सर्दियों के मौसम में कुछ गर्म डाल के अंदर लेकर जाएं, तो आप इसको ऐसे ही लेकर अपने साथ जा सकते हैं, फ्लास्क के जैसे है, आप इसको लेकर आराम से जा सकते हैं। और इसको दिन भर अगर आप धीरे धीरे करके उसमें से पिए करें तो भी वो काम में आ सकता है। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी और बहुत आसान है यूज़ करने में। सफाई करने के लिए इसमें ब्रश डालकर आप सफाई कर लेंगे, तो बॉटल ब्रश जो होता है वो डालकर कर लें तो उससे बहुत आराम से सफाई हो जाती है। तो ये सब अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ऑप्शंस हमारे बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो है वो हम लोग काफ़ी जो यूज़ करते हैं, खासकर जो ब्रेड खाते हैं और जिनको ये चीज़ें जल्दी बनाने का शौक है, 2 तरह के टोस्टर्स आते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं पॉपअप टोस्टर। पॉपअप टोस्टर वो होता है जिसमें कि आप रेगुलर अपना टोस्ट डालकर ब्रेड टोस्ट करते हैं, ब्रेड को आप टोस्ट करके वो अपने आप पॉपअप हो जाता है। आप उसमें दो भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, वो पॉपअप टोस्टर बोलते हैं इसको। दूसरा जो आता है वो है सैंडविच टोस्टर। सैंडविच टोस्टर आपको कई लोगों को पता ही होगा, उसके अंदर ब्रेड में आप मसाला डालें या सब्जियां डालें या कुछ भी डालकर उसको सैंडविच बनाकर उस टोस्टर के अंदर डाल के एक टाइम पे 2 सैंडविचेस बन जाते हैं। उसके अंदर आप डालकर उसका स्विच ऑन करते हैं और वो थोड़ी देर के बाद में आपके अच्छे टोस्टेड सैंडविचेस बन जाते हैं। ये भी एक बहुत ही इजी चीज़ है यूज़ करने की। अंदर का उसका लेयर जो होता है वो नॉन स्टिक होता है, तो इसमें कोई चिपकने वगैरह की चिंता नहीं है। हमारे पास आते हैं गैस के ऊपर भी इस्तेमाल करने वाले आते हैं, बट ये जो है ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। बट थोड़ा सा ध्यान बरतना पड़ता है, बिकॉज ऊपर उसका ढक्कन भी अंदर से गर्म हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर से ढक्कन इसके साथ बंद होकर, टाइट बंद होके ही बीच में ये दोनों चीज़ों के बीच में सैंडविच होता है। तो इसमें थोड़ा सा रहता है। इसका एक छोटा सा एक चिमटा आता है, वो लोग देते हैं एक मतलब प्लास्टिक टाइप होता है जो कि गर्म चीज़ पे जलता नहीं है, तो उसके साथ इस्तेमाल उठा सकते हैं। या तो मैं तो कई बार एक हल्के हाथ से फोक नीचे डालकर उसको स्लिप ऑफ कर देती हूँ अपनी प्लेट के ऊपर, तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है यूज़ करने की। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। और क्या चीज़ें हैं, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने देखी थी वो है एक मल्टीपर्पज़ केटल। ये हम लोग जब एक्सेसिबल कुकिंग का वर्कशॉप कर रहे थे बिग बाज़ार के साथ, तो वहाँ पर बिग बाज़ार के ही उनका ही एक ब्रांड है कोरियो करके, KORYO करके, उनके पास एक मल्टीपर्पज़ केटल थी। तो उस केटल के अंदर के लिए आपको एक डब्बी भी मिल जाती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप उसमें सिर्फ पानी गर्म कर सकते हैं, आप उसमें अंडे बॉईल कर सकते हैं, आप उसमें अपने लिए बर्तन डाल के अंदर चाय बना सकते हैं, आप अपनी मैगी नूडल्स बना सकते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। आपकी सब्जियां बॉईल करनी हो, आप अंदर सब्जियां भी बॉईल कर सकते हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ें सब करना बहुत आसान है। एक ही केटल है, एक्सेसिबल है, उसके स्विचेस वगैरह जो है उसके कंट्रोल्स भी काफ़ी एक्सेसिबल है, ज़्यादा कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसको भी इस्तेमाल करके, ये भी एक अच्छी चीज़ है घर में रखने के लिए, खासकर जब आप झटपट काम करना चाहें और माइक्रोवेव ना यूज़ करना चाहें, तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छी है।
तो कभी अगर जाएं बिग बाज़ार की तरफ, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, जाने का मौका मिले तो जाकर ये चीज़ देखिए ज़रूर, अगर मिलती है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए। अपने सबको, बाकी तो माइक्रोवेव अवन के बारे में हम सब जानते ही हैं। माइक्रोवेव अवन्स कंडक्शन के आते हैं, कन्वेक्शन के आते हैं। कन्वेक्शन मतलब आप उसमें बेकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, नॉर्मल अवन की तरह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसका मोड बदल के, उसकी जो यूज़ करने की प्रक्रिया है उसको आप बदल कर आप उसको दोनों तरह से यूज़ करते हैं, सिर्फ गर्म करने के लिए भी और इसमें पकाने के लिए भी। आजकल ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए इनएक्सेसिबल इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा करके सिर्फ डिजिटल पैनल्स में आती हैं, जिसका मतलब उसमें नॉब्स और बटन्स नहीं होते। पहले नॉब्स और बटन्स होते थे तो चीज़ें काफ़ी आसान होती थी, अब वो सिर्फ एक प्लेन पैनल है, वो कहाँ पर क्या दिख रहा है हमको पता नहीं चलता है। बट इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ किसी से एक बार पता करके कि किस तरह से कौन सी जगह पर क्या है और कितनी बार दबाने से क्या हमको मिलता है, उसी तरह से हम एक बार समझ लें तो अब क्या कहते हैं इसको, डॉट्स वगैरह हम लगा सकते हैं, बिंदियाँ लगा सकते हैं, बम्पॉन्स जिसको बोलते हैं, जो सक्षम वगैरह में मिलते हैं, उन सब को लगाकर हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो आइडिया ये है कि एक बार जो भी अपने पास चीज़ हो उसको समझना और उसको समझकर यूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएं, आपके घर में से कोई जाता है तो कोशिश करिए कि आप उनके साथ जाकर इंसिस्ट करें कि आप साथ जाएं, ताकि आपने भी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है और किस चीज़ को हाथ लगाकर आपको आसानी लगती है। सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर उसको किचन में इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर खासकर हम उसको किसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अवन टोस्टर ग्रिलर ओटीजी, ये भी एक और चीज़ है जो जिनके पास कन्वेक्शन अवन नहीं है और जो बेकिंग वगैरह करने का शौक रखते हैं उनके लिए ओटीजी बहुत आसान चीज़ है। ओटीजीज लकीली आज के टाइम में भी मर्फी रिचर्ड्स और फिलिप्स वगैरह के ऐसे मिलते हैं, बजाज का भी मिलता है जिसमें अभी भी नॉब्स होते हैं। तो आपको वो भी नॉब समझने के लिए उस पर टेम्परेचर्स में मार्किंग्स वैसे नहीं होती, बट फिर से एक बार अगर हम समझ लें कि कौन से अलग अलग उसमें बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, आप टोस्ट कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं उसको, वार्म, किसी चीज़ को सिर्फ गर्म रखना हो आप वार्म रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक बार अगर हम समझ लें कि नॉब के किस साइड पे टर्न करने से हमको कौन सा ऑपरेशन मिलता है, तो हम उधर मार्किंग्स किसी भी किस्म, किसी भी चीज़ से, बिंदी के चाहे स्टिकर्स पतले काट दे या कोई पेंट जो आते हैं, स्टिकी पेंट्स आते हैं, उसकी लाइंस लगा लें। वो दोनों तरह से हम लोग टेम्परेचर को भी और इसको भी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करके जो बेकिंग वगैरह और ये कुकिंग होती है अवन में, उसका टेम्परेचर यूजुअली बहुत स्टैंडर्ड सा होता है। वो जनरली 150 डिग्रीज से लेकर 180 डिग्रीज तक यूजुअली होता है। कभी कभी कुछ चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हीट पे होती है तो उसमें 200 डिग्रीज भी हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत अगर हम लोग उसको समझकर उसको एक्सेसिबल अपने लिए बना लें तो हमारे को यूज़ करना ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हम टॉकिंग चीज़ें मिलती हैं, टॉकिंग मशीन्स मिलती हैं, ये टॉकिंग माइक्रोवेव ओवन वगैरह। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो हैं हमको सच में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो सब मिलती हैं लेकिन इतनी महंगी होती है कि इसके बिना भी जब हमारा काम चल सकता है तो हम किस लिए अपना पैसा किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसकी हमको सच में ज़रूरत नहीं है। ये सब हुए हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपके ध्यान में अगर और आए तो हमें बताइए। अब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंपल यूजेज की हैं, जैसे आपके मेजरिंग कप्स हुए, मेजरिंग स्पून्स हुए, वेइंग स्केल्स भी आते हैं, टॉकिंग वेइंग स्केल जो किचन में खासकर इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। कई रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि वो लोग ग्राम्स में हमको कहते हैं, 200 ग्राम है, 250 ग्राम है। तो इस तरह के भी वेइंग स्केल्स आते हैं। बट जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, मुझे पक्का पता नहीं है कि वेदर ये इंडिया में मिलते हैं या नहीं, बट चेक करना अच्छा होगा कि अगर मिलते हैं तो इससे काम काफ़ी सारा आसान हो जाता है। और ये इसका पूरा आपको ऑन और ऑफ बोलता है, आपको वेट कितना है कितना नहीं है, किस तरह से है, वो समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक छोटी सी बैटरी उसके अंदर जाती है और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है।
कई कामों के लिए किचन के अंदर। मेजरिंग कप्स और स्पून्स जो है वो मेरे पास ब्रेल लेबल्ड हैं, उसके अंदर बहुत मतलब एकदम छोटे से लेकर काफ़ी बड़े साइज़ तक कप्स हैं और स्पून्स हैं, और उसके ऊपर जो है ब्रेल में बाकायदा लिखा हुआ है जिस पे क्या साइज़ है, 1/4 से लेके 2 टेबल स्पून्स तक का साइज़, वैसे उस तरह के साइजेस हैं। तो आप उसको धीरे से, मतलब वो ब्रेल पढ़ने वालों के लिए आसान है, जो ब्रेल शायद ना पढ़ते हों आई एम श्योर वो लोग भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने लिए मार्किंग बनाकर कर सकते, इसका यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो हमने जैसे डिस्कस किया था पेन फ्रेंड लेबलर्स, हमारे लेबलर्स हैं अलग अलग किस्म के, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सोनिक लेबलर्स हैं जिसके अगर हम चाहें तो जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके अलग हम लोग रख लें, जिससे कि हमको काम करने में आसानी हो। अब ऐसी चीज़ें जो हैं कुछ सिंपल और कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलाकर ही हमारी ज़िंदगी जो है किचन के अंदर चलती है। एक और बहुत सिंपल सी डिवाइस जो हम लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वो है राइस कुकर। राइस कुकर भी यूज़ प्लेन चावल से लेकर आप अगर बिरयानी पुलाव जो भी चाहें उसके मसाले जो है आप गैस के ऊपर तैयार करके फिर उसको आप राइस कुकर के अंदर डाल के बाकी चावल और मसाला डालकर आप इतनी आसानी से राइस कुकर के अंदर कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही सेफ और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, थर्मोस्टैट है, तो इसका मतलब जब भी हीट जितनी होनी होगी बस उतना होके आप इसके अंदर खाना पकाना छोड़कर आप आके अपना पूरा काम करके वापस आकर अपना खाना पका हुआ पा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आसान चीज़ है इस्तेमाल करने की। फिर आते हैं बीटर्स, जिनको ब्लेंडर्स, हैंड ब्लेंडर्स भी बोलते हैं और बीटर्स भी बोलते हैं। इससे हम केक वगैरह बेक करने के लिए जब बीटिंग वगैरह करते हैं, बट यही चीज़ जो है हम कई और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही फेंटना हो, करना हो, तो यही चीज़ उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। छोटी सी चीज़ है जो हाथ में आप पकड़ के, जो बर्तन है बर्तन के अंदर ही आप उसको डालकर सब कुछ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग कुछ ऐसी है जो बीटिंग, प्राइमरीली बीटिंग्स, उसको हैंड बीटर बोलते हैं, वो जो है ज़्यादा करके बीटिंग के काम आता है। आपकी क्रीम है या अंडे हैं या केक का बैटर है, दही वगैरह है, ये सब है। दूसरा जो ब्लेंडर्स आते हैं, हैंड ब्लेंडर्स आते हैं, उसमें जो है ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा हैं। आप उससे ग्राइंडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जूसर का भी ऑप्शन एक आता है, आप उससे जूसर एक उसका अलग अटैचमेंट आता है जिससे कि आप जूस भी निकाल सकते हैं उससे। थोड़ा अगर आपको सिर्फ रफली किसी चीज़ को चॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढकर, इसको जांच कर, थोड़ा सा रिसर्च करके ही इस्तेमाल करनी है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि चीज़ें बहुत है अवेलेबल, लेकिन हमको कितनी चाहिए और हमारी यूटिलिटी के लिए, हमारे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है हमें वही यूज़ करनी है। बाकी सारी चीज़ें जमा करके, इकट्ठा करके किचन में जगह अपनी बेकार में, फजूल में इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और आगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और हमको नए नए इक्विपमेंट के बारे में पता चलेगा, हम इसके बारे में डिस्कशंस अपना आगे भी जारी रखेंगे। आई होप इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी और आपको डिसाइड करना आसान होगा कि कौन सी चीज़ आपको किस तरह से इस्तेमाल करनी है और किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है जिसको आप यूज़ करेंगे। अब इसके आगे जो हमारा अगला पड़ाव होगा उसमें हम असली खाना बनाना सीखना शुरू करेंगे। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारी बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो जुड़ी रहिए।